राधे राधे प्रिय साथियों, 6 जनवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है, जिसे सकट चौथ। यह दिन मातृ प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और संकट मुक्ति जीवन के लिए कठोर उपवास करती हैं। जो स्त्रियां मां बनने की इच्छा रखती हैं, वे भी इस पावन दिन पर व्रत रखकर भगवान गणेश जी और चौथ माता से कृपा की प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि कथा ही भक्ति को दिशा और विश्वास को शक्ति देती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चौथ माता की कथा तथा गणेश जी की कथा भी सुनेंगे और साथ ही पूजा विधि कैसे की जाती है और इसके क्या लाभ होते हैं ये भी जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रिय साथियों। कई वर्षों पहले एक छोटा सा शांत लेकिन खुशहाल गांव था। उस गांव में एक संपन्न व्यापारी रहता था। लोग उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे। उनका घर धन समृद्धि से भरा था, पर सेठ जी का मन एक चिंता में डूबा रहता था। उनके एक लौते पुत्र के जीवन में बार बार आने वाले संकट। सेठानी जी धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। बहू भी घर में आई तो वह मेहनती, सेवाभावी और संस्कारी थी। उसकी आदत थी कि पहले पूरे परिवार को प्रेम से भोजन कराए, फिर स्वयं सबसे अंत में भोजन करे। पड़ोस में रहने वाली एक महिला रोज उससे पूछती, बहू आज रसोई में तुमने क्या बनाया और तुमने क्या खाया? बार बार एक ही जवाब देती, पुराना रखा हुआ भोजन खाया। यह सुनकर उसके पति को एक दिन आश्चर्य हुआ। मैं आज घर में ऐसे व्यंजन बनवाऊंगा कि उसे कोई भी पुराना ना कह सके। उसी दिन उसने घर में शुद्ध घी, चावल, दाल, मिठाई, पूरी, सब्जियां और कई स्वादिष्ट पकवान तैयार करवाए। सबने एक साथ बैठकर आनंद से भोजन किया। रात में जब वही पड़ोसन आई और बहू से प्रश्न किया तो बहू ने यही दोहराया, आज भी वही भोजन खाया जो पहले से घर में रखा हुआ था। पड़ोसन ने यह बात उसके पति को बता दी। पति ने अपनी पत्नी से सीधा प्रश्न किया, हम सबने आज ताजा पकवान खाए, फिर भी तुमने उसे क्यों कहा कि तुमने आज वही पुराना भोजन किया है? बहू ने आदर से उत्तर दिया, जो अन्न बिना अपनी मेहनत के मिले उसका स्वाद नया कैसे हो सकता है? जिस दिन आप अपनी कमाई से भोजन लाएंगे उस दिन मेरे लिए वह असली ताजा भोजन होगा। उसका पति कुछ क्षण शांत रहा। पत्नी की बात में सत्य और गहराई थी। उसके भीतर आत्मसम्मान जाग गया। उसने निर्णय लिया कि वह अब स्वयं अपने परिश्रम से धन अर्जित करेगा। एक सुबह बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े नगर में काम करने जाऊंगा। अब मैं अपना भविष्य खुद बनाना चाहता हूँ। माँ ने समझाया, बेटा घर में किसी चीज की कमी नहीं, सुख भी है, समृद्धि भी है, धन भी है, लेकिन बाहर जाना संघर्ष से भरा होता है। लेकिन बेटे का मन दृढ़ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं लौटकर अपनी कमाई का धन ना ले आऊं, घर का दीप और चूल्हे की अग्नि जलती रहनी चाहिए। यह मेरे लौटने की उम्मीद का प्रतीक रहेगा। पत्नी ने सिर झुकाकर वचन दिया। बहुत दिन रात प्रतीक्षा करती, चूल्हा जलाए रखती, भगवान का नाम जपती, लेकिन एक दिन तेज हवा और कुछ घरेलू कार्य में व्यस्तता के कारण चूल्हे की लौ बुझ गई। बहू का मन कांप उठा। उसने सोचा, यह संकेत कहीं किसी संकट का तो नहीं। वह तुरंत पड़ोसन के घर गई ताकि वहां से अग्नि लेकर चूल्हा फिर से जला सके। पड़ोसन उस समय चौथ माता का व्रत कर रही थी। पूजा की थाली सजी थी, दीप जल रहा था, तिल गुड़ के लड्डू रखे थे। बहू ने जिज्ञासा से पूछा, यह उपवास किस लिए कर रहे हो माता? पड़ोसन ने प्रेम से समझाया, यह व्रत संकटों को शांत करता है, संतान की रक्षा करता है और मनोकामना को नई राह देता है। बहू के भीतर भी भक्ति का दीप जाग उठा। उसी वर्ष से उसने भी सकट चौथ व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर माता का सुंदर चित्र बनाया, तिल गुड़ का प्रसाद तैयार किया, रोटी का मीठा चूरमा बनाया और रात में चंद्रमा को जल अर्पित कर व्रत खोला। उसी रात दूर शहर में संघर्ष कर रहे सेठ के पुत्र को भी सपने में दिव्य आवाज सुनाई दी, तुम्हारे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा एक तपस्या बन चुकी है। अब समय है कि तुम घर लौटकर अपनी पत्नी की चिंता को शांत करो। सुबह दुकान खोलकर हिसाब किताब करो, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। बेटे ने इसे माता की पुकार समझा। उसने अगले दिन अपनी मेहनत का हिसाब पूरा किया। व्यापार में लाभ मिला और वह बैलगाड़ी में धन संपत्ति भरकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल नाग बैठा मिला। उसकी आंखों में रोष था। उसने कहा, नाग ने बोला, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हारी मृत्यु पक्की है। आज तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। बेटे ने साहस से उत्तर दिया, मुझे माता ने घर पर लौटने का संकेत दिया है। मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा में व्रत रखती है। मैं उससे मिलकर फिर वापस आ जाऊंगा, तब तुम अपना कर्म पूरा कर लेना। नाग ने कहा, यदि वचन देकर जाओ तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। बेटे ने सहमति दी और गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने सबसे मुलाकात की।
माता के चरण छुए, पत्नी को गले से लगाया, परिवार के साथ बैठकर भोजन किया। पर मन में वचन का भार था, वह उदास बैठ गया। पत्नी ने उसकी उदासी को भांप लिया और उससे पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? पति ने नाक से दिए वचन की बात बताई। पत्नी समझ गई कि अब परीक्षा केवल वचन की नहीं, विश्वास की भी है। पत्नी ने पति से कहा, चिंता ना करें, भक्ति की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। उसकी पत्नी ने घर की 7 सीढ़ियों को एक क्रम में सजाया। पहली सीढ़ी पर शुद्ध रेत रखा, दूसरी पर सुगंधित इत्र, तीसरी पर पुष्प की पंखुड़ियां, चौथी पर केसर रोली, 5वीं पर मिठाई और लड्डू, छठी पर मुलायम आसन और उसने सबसे ऊपर एक कटोरी में दूध रखा। रात गहरी हुई तो नाग आया। हर सीढ़ी पर वह थोड़ा ठहरा, आकर्षित हुआ, आराम पाया, लेकिन कहता रहा, आज मैं उसे डसकर ही रहूंगा। चौथ माता ने ऊपर से यह सब देखा। उन्होंने चंद्रमा से कहा, जिस घर में प्रतीक्षा भक्ति बन जाए वहां संकट टिक नहीं सकता। चंद्रदेव ने प्रकाश फैलाया, माता ढाल बनकर खड़ी हुई और गणेश जी ने तलवार रूपी शक्ति से नाग का अहंकार शांत किया। नाग वहीं मर गया और उसका विष और उसका रोष भी समाप्त हुआ। जब परिवार उठा तो सीढ़ियों पर माता की ढाल और गणेश जी की शक्ति का प्रतीक एक तलवार रखा था। ढाल उठाई तो नाग मृत पड़ा मिला, पर घर में कोई भय नहीं था, कोई रोष नहीं था। बेटा बहू समझ गए कि सच्ची रक्षा केवल धन से नहीं, धर्म और भक्ति से होती है। प्रिय साथियों, अब हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि कहा जाता है गणेश जी की कहानी की सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार भगवान विष्णु के विवाह की तैयारी चल रही थी। सभी देवी देवता आमंत्रित थे, लेकिन गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं मिला। देवताओं में चर्चा होने लगी कि गणेश जी क्यों नहीं आए। तब उत्तर मिला, उनके पिता महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। यदि उन्हें आना होता तो वे साथ आ सकते थे। कुछ देवताओं ने कहा, गणेश जी का वाहन छोटा है, वह धीरे चलते हैं, भोजन भी अधिक ग्रहण करते हैं। उसी क्षण गणेश जी मूषक पर विराजमान होकर पहुंच गए। उन्हें द्वार पर सम्मान से स्थान दिया गया, लेकिन नारद जी ने गणेश जी से कहा, सम्मान तभी सार्थक है जब वह मन से दिया जाए, न कि आवश्यकता से। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना आगे भेज दी, जिन्होंने धरती को ढीला कर दिया। जब रथ वहां से निकला तो पहिए धंस गए। तब नारद जी बोले, विघ्न का नाश केवल गणेश पूजन से ही संभव होता है। गणेश जी को आदर पूर्वक लाया गया, पूजा हुई, तब पहिए बाहर निकले। पास में काम कर रहा एक बढ़ई गणेश जी का नाम लेकर पहिए सुधारने लगा और सब पहिए पुनः सही बन। प्रिय साथियों, अब हम जानेंगे कि सकट चौथ माता का व्रत क्यों रखा जाता है। माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और संकट से रक्षा के लिए यह व्रत रखते हैं। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकट को हरने वाला, इसलिए इस व्रत से जीवन की बाधाएं कम होती है। चतुर्थी भगवान गणेश का दिन है और गणेश जी विघ्नहर्ता है, यानी सभी बाधाएं दूर करने वाले देव। मान्यता है कि व्रत और पूजा से पूर्व कर्मों के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की भलाई के लिए और फलदायी माना जाता है। व्रत रखने के लाभ क्या क्या होते हैं? संतान का स्वास्थ्य बेहतर होता है, माता की कृपा से बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते, संकट और बाधाएं कम होती हैं, शिक्षा, करियर, रिश्ते, घर, हर क्षेत्र में समस्याएं कम महसूस होती हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार, जब संकट घटते हैं तो धन भी बढ़ता है, काम बनने लगते हैं, मानसिक शक्ति, व्रत से मन स्थिर और सकारात्मक रहता है, भक्ति शक्ति बढ़ती है, ईश्वर पर विश्वास मजबूत होता है, बच्चों की लंबी उम्र होती है, यह इस व्रत का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर का वातावरण शुद्ध और हल्का महसूस होता है, इच्छा की पूर्ति, जो काम रुके होते हैं वह धीरे धीरे बनने लगते हैं। सकट चौथ में क्या क्या रखते हैं, क्या सामग्री और क्या परंपराएं हैं? तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, क्योंकि सकट चौथ को तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। तिल से बने लड्डू, तिलकुट, तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। रात में चंद्रमा दर्शन के बाद जल, रोटी, चावल, दीप से अर्घ्य दिया जाता है। गणेश जी की पूजा दूब, घास, मोदक या लड्डू, चंदन, फूल से पूजा की जाती है। घी का दीपक जलाया जाता है। जल से भरा कलश रखा जाता है तथा चौथ माता की दीवार पर तस्वीर या मूर्ति लगाई जाती है। व्रत का नियम क्या होता है? पूरे दिन निर्जल व्रत यानी पानी के बिना रखा जाता है। शाम या रात में चंद्रमा के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुछ लोग फलाहार भी करते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से निर्जल व्रत उत्तम माना गया है। सकट चौथ में पूजा विधि क्या होती है? सुबह की तैयारी, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करें और मन में संकल्प लें, मैं अपनी संतान और परिवार के कल्याण के लिए सकट चौथ का व्रत रख रही हूँ। माता मेरी रक्षा करो और मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखो।